तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पोटेशियम इतना ज़रूरी है ही क्यों। फिर हम देखेंगे कि इसे मिट्टी से निकाला कैसे जाता है। उसके बाद एक खास मशीन आग की मदद से इसे कैसे पढ़ती है। फिर कैलिब्रेशन कर्व का जादू क्या है ये समझेंगे। और आखिर में ये सारा डेटा किसानों के फैसलों को कैसे बदल देता है। अब इससे पहले कि हम लैब में घुसें और सारे टेक्निकल डिटेल्स में जाएं, चलिए एक कदम पीछे हटकर ये समझते हैं कि आखिर ये टेस्ट इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए साइंस की गहराइयों में गोता लगाने से पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल, आखिर ये एक तत्व यानी पोटेशियम उन पौधों के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है जिन पर हम सब निर्भर हैं। देखिए, पोटेशियम को पौधों के लिए एक तरह का विटामिन समझिए। जैसे हमारे लिए विटामिन जरूरी हैं, वैसे ही पौधों के लिए पोटेशियम। इसके बिना पौधे कमजोर रह जाते हैं और उनकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती। इसीलिए किसी भी किसान के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि उसकी मिट्टी में ये विटामिन कितनी मात्रा में मौजूद है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि क्यों, तो चलिए कैसे पर आते हैं। अब हम लैब में चल रहे हैं, तो तैयार हो जाइए। हमारे मिट्टी के सैंपल को एनालिसिस के लिए तैयार करने का जो प्रोसेस है वो एक सिंपल 4 स्टेप वाली रेसिपी जैसा है। पहले वजन करते हैं, फिर एक खास लिक्विड मिलाते हैं, उसे अच्छी तरह हिलाते हैं और आखिर में इसे छान लेते हैं। सिंपल। देखिए, साइंस में एक्यूरेसी सबसे ज़रूरी है, तो हमें बिल्कुल प्रिसाइज होना पड़ता है। इसीलिए हम ठीक 5 ग्राम मिट्टी से शुरुआत करते हैं, न इससे ज़्यादा न कम। अब इस 5 ग्राम मिट्टी में हम मिलाते हैं 25 मिलीलीटर न्यूट्रल अमोनियम एसीटेट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो इसे एक तरह का केमिकल चुंबक समझिए, जो मिट्टी के कणों से चिपके हुए पोटेशियम को अपनी ओर खींच लेता है। और अब बारी है एक साइंटिफिक मिल्कशेक की। इस मिक्सचर को ठीक 5 मिनट के लिए बहुत तेजी से हिलाया जाता है। ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है, ये सटीक टाइमिंग ये पक्का करती है कि हमारे केमिकल चुंबक को अपना काम करने और सारे पोटेशियम को खींचने का पूरा समय मिले। तैयारी का जो आखिरी स्टेप है ना, वो कुछ कॉफी बनाने जैसा है। हम इस मिक्सचर को छानकर सॉलिड को लिक्विड से अलग कर देते हैं। जो साफ लिक्विड हमें मिलता है उसे फिल्ट्रेट कहते हैं, और वही हमारा खजाना है। इसमें वो सारा पोटेशियम है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तो अब जब हमारा सैंपल तैयार है, तो सवाल ये उठता है कि उस लिक्विड में मौजूद पोटेशियम को हम असल में मापते कैसे हैं। चलिए अगले चरण में चलते हैं। तो मिलिए इस कहानी के हीरो से, फ्लेम फोटोमीटर। इसका काम बहुत सिंपल है, जो दिखाई नहीं देता उसे दिखाना, मतलब किसी तत्व की बहुत छोटी मात्रा को एक ऐसे सिग्नल में बदलना जिसे हम पढ़ सकें। तो ये काम कैसे करता है? सोचिए, ये पोटेशियम के लिए एक पर्सनल फायरवर्क शो जैसा है। जब हमारे लिक्विड को एक बहुत गर्म लौ में स्प्रे किया जाता है, तो पोटेशियम एक खास रंग की रोशनी में चमकने लगता है। रोशनी जितनी तेज होगी, पोटेशियम उतना ही ज्यादा होगा। बस इतना सिंपल है। लेकिन मशीन की रीडिंग तो बस एक नंबर है ना? हम उस रोशनी की चमक को एक सटीक मात्रा में कैसे बदलते हैं? और यहीं पर आता है हमारा अगला सबसे जरूरी हिस्सा, कैलिब्रेशन कर्व। तो यहां एक प्रॉब्लम है। फ्लेम फोटोमीटर हमें एक रीडिंग तो दे देता है, पर उसे ये कैसे पता कि उस रीडिंग का मतलब कितना पोटेशियम है? मशीन को सिखाना पड़ता है। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है। मशीन को यह समझाने के लिए कि वो क्या माप रही है, हमें पहले उसे ट्रेन करना होगा। हम उसे कुछ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस देते हैं, ऐसे लिक्विड्स जिनमें हमें पोटेशियम की सटीक मात्रा पहले से पता होती है, जैसे कि 10, 20 या 50 माइक्रोग्राम प्रति मिलीलीटर। तो मशीन इन सभी नोन सॉल्यूशंस के लिए लाइट की इंटेंसिटी को मापती है। फिर इन पॉइंट्स को एक ग्राफ पर प्लॉट करके हम एक तरह का रेफरेंस मैप या एक भरोसेमंद पैमाना बना लेते हैं। ये हमारे रिजल्ट्स को समझने के लिए हमारी अपनी रोज़ेटा स्टोन है। और इस रेफरेंस मैप का एक स्पेशल नाम है कैलिब्रेशन कर्व। बेसिकली ये वो ग्राफ है जो हमारे अनजान मिट्टी के सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन का पता लगाने में मदद करता है। ये इस पूरे प्रोसेस में एक जरूरी ट्रांसलेटर है, जो मशीन की भाषा को हमारी भाषा में बदलता है। चलिए अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ मिलकर कैसे एक काम के नतीजे तक पहुंचता है। और ये रहा ग्रैंड फिनाले, ये फॉर्मूला। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर ये बस सारी पजल के पीसेस को एक साथ जोड़ रहा है। यहाँ जो सी दिख रहा है वो पोटेशियम की वही कंसंट्रेशन है जो हमने अभी-अभी अपने कैलिब्रेशन कर्व से पता की है।
इस फॉर्मूले का असली जादू ये है कि ये लैब के रिजल्ट को, यानी माइक्रोग्राम प्रति मिलीलीटर को, एक ऐसे नंबर में बदल देता है जिसे किसान असल में समझते और इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये साइंस और खेतों में होने वाले असल काम के बीच का पुल है।